2011 में मोनिका गुप्ता ने एक यूनिक ऑनलाइन डेस्टिनेशन फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग एथनिक का आइडिया डिस्कस किया मनोज गुप्ता से और जन्म हुआ craftsvilla.com का। क्राफ्ट्सविला एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है जहां आपको साड़ी, सलवार सूट्स, लहंगास, ज्वेलरी से लेकर होम डेकोर और दूसरे एथनिक प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे। With over 25,000 sellers from across India, craftsvilla.com has close to 3.5 million products. एथनिक ई-कॉमर्स पोर्टल होने के अलावा Craftsvilla is considered to be a company that has made a social impact nationwide. The couplepreneur found opportunity in the unorganized ethnic craft industry, detached the middlemen और दोनों ने अपने कॉन्सेप्ट से empower किया गुजरात के कच्छ और अन्य रिमोट एरियाज में छुपे आर्टिजन्स को और उन्हें दिलाई एक नई पहचान। The ethnic brand has ventured into international markets as well. हिंदुस्तान में होने के साथ साथ it is now in New Zealand, Australia and its entry into Malaysian market has already begun. Craftsvilla is soon going to enter the Indian Unicorn Startup Club and it aims around 2,500 crores of revenue in the near future. हाय गाइस, वेलकम टू डीवी स्पॉटलाइट। आज मेरे साथ हैं मोनिका और मनोज गुप्ता जो कि हैं को फाउंडर्स क्राफ्ट्सविला के। वेलकम टू डीवी स्पॉटलाइट गाइस। तो अब मैं इनसे ना कैमरा ऑन होने से पहले थोड़ी बातें कर रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू आस्क देम कि हाउ डिड दे मीट। तो अभी ये बताएंगे हमें कि कैसे मिले। तो मोनिका विल बिगिन विद यू। हाउ डिड यू मीट मनोज? मनोज, हाउ डिड यू मीट मोनिका? It was actually an arranged and then later love marriage, I would say, because our first meeting was arranged by our parents. And then after 2 months of chit chatting and all, we were like, अब ना मन बोलना, अब तो शादी इन्हीं से करेंगे और किसी से नहीं करेंगे। हाँ, मतलब आपको लगा कि मोनिका इज द वन दैट यू वांट टू मैरी? हाँ, उस वक्त लगा था। उस वक्त लगा था, अब नहीं लग रहा। ओके, यू वांट टू चेंज योर डिसीजन। तो मोनिका, आप दोनों का बैकग्राउंड, आपका हैंडीक्राफ्ट्स में बैकग्राउंड रहा है, आपने काफ़ी रिसर्च करी है, आपने अपने काफ़ी 3 साल अपने स्पेंड करे हैंडीक्राफ्ट्स में और आप वेंचर कैपिटलिस्ट रहे हैं नेक्सस के साथ। यू बोथ कम फ्रॉम वेरी लाइक अ डिफरेंट बैकग्राउंड। आप दोनों ने जब डिस्कस किया व्हेन यू टोल्ड हिम कि दिस इज द आइडिया दैट वी वांट टू कम अप विद क्राफ्ट्सविला, जो कि आपने नेम डिसाइड किया था, हाउ वाज दैट मोमेंट एंड वो आइडिया कैसे आप लोगों ने सोचा कि लेट्स डू इट? हम लोग ट्रैवल बहुत करते हैं। अच्छा। हमारा ऐसा है कि कभी भी निकल जाओ, ट्रैवल कर लो। यूएस में भी थे तो हम निकल जाते थे, 2 दिन 3 दिन लगातार ड्राइव करते थे। वही हम यहाँ पे इंडिया में कर रहे थे तो एक बार हम कच्छ गए तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट, बहुत सारे हर एक घर में जाओगे ना, कोई ना कोई एम्ब्रॉयडरी करी वहाँ पे, कोई ना कोई। इफ यू गो टू विलेज कॉल भुजोड़ी, तो जैसे आप कच्छ में एंटर करेंगे ना तो जो स्टार्टिंग में भुजोड़ी गाँव आता है, उधर आप जाइएगा, हर एक गांव, हर एक घर में कोई ना कोई बैठ के पूरे दिन भर एम्ब्रॉयडरी कर रहा है। तो हमारे लिए बेसिकली क्या था कि एक आई ओपनर था कि इतना कुछ देश में है, इतना कुछ कलर वैरायटी है। एक्चुअली मुझे ज़्यादा नहीं पता था, बट आई जस्ट कम्प्लीटली आई ओपनर। उस ट्रिप के बाद हमने सोचा कि रास्ता स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ओके। एक्चुअली हमने वहाँ पे वो चीज़ देखी कि मतलब ये चीज़ों के जो प्राइजेस हैं वो हम बॉम्बे में खरीदते हैं तो ऑलमोस्ट 20 to 30% तो 20-30 टाइम्स मिनिमम, दैट्स द मिनिमम इंक्रीमेंट यू विल गेट। तो और वहाँ पे जो आर्टिस्ट है उसको क्योंकि पैसा नहीं मिल रहा तो वो नेक्स्ट जनरेशन करने को तैयार नहीं है, बिकॉज समहाउ उन्हें लगता है यार पढ़ लिख के बाहर निकल जाओ, ये सब करेंगे, गरीबी में रह जाएंगे। राइट। तो दैट्स व्हाई वी थॉट यहाँ पर अगर हम कुछ कनेक्ट करते हैं कस्टमर्स को तो एक तो कस्टमर्स को प्राइसिंग अच्छा मिलेगा और दूसरा इनको प्राइसिंग अच्छा मिलेगा जिसकी वजह से इनकी नेक्स्ट जनरेशन कंटिन्यू कर पाएगी। सो दैट इज़ द प्लेस जहाँ हमें लगा कि ये चीज़ है जिसको सोशल प्लस बिजनेस को अगर मिक्स करेंगे ना तो ये लॉन्ग टर्म चलेगा। ओके। तो आपने जब वो आइडिया डिस्कस करा तो आपकी एकदम से हाँ यही करना है, वो मोमेंट क्या था एकदम से? बिकॉज यू हैड टू लीव योर जॉब, राइट? दैट वाज इंस्टेंटेनियस था कि हमने देखा यस दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी आर दैट काइंड ऑफ पीपल। हमें लगता है अगर बहुत ज़्यादा सोचोगे तो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे। अच्छा। अगर मतलब अपने दिल की बात सुन लो, हाँ, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन द इंट्यूशंस यू हैव। ओके। एंड अगर हम एक चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। ओके। यूजुअली जो स्टार्टअप्स हैं वो फोकस करते हैं फंड्स रेज करने के लिए, जो स्टार्ट करते हैं वो कोई नया आइडिया, पर आपने अपने पर्सनल कैपेसिटी में स्टार्ट करा। व्हाई डिड यू नॉट वांट टू रेज फंड्स इनिशियली? फंड रेजिंग तो इजी था हमारे लिए, बट इनिशियली कुछ भी करने से पहले थोड़ा उसको समझना बहुत जरूरी है। तुम अगर डायरेक्टली
you jump into it and say कि I want to raise big fund and I want to build something big without really understanding. वो एक ऐसी जर्नी है जहाँ बहुत कुछ ऐसा हिस्ट्री भी नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट किया था। जी जी। हमने घर से ही स्टार्ट कर दिया था, एवरीथिंग स्टार्टेड एट होम। अच्छा। तो 2 महीने स्टार्ट किया, शिपमेंट्स ऑर्डर्स बढ़ने लग गए, तो लैंडलॉर्ड एक दिन आके बोला कि क्या क्या कर रहे हो? अच्छा, कमर्शियल यूज तो अलाउड नहीं है, हाँ, घर खाली करना पड़ेगा। ओवरनाइट हमने सारा सामान, एक शॉप लिया, वहाँ पे ओवरनाइट सब सामान शिफ्ट किया। जैसे स्टार्ट किया तो मैंने नेक्सस में बोल दिया था कि आई वांट टू लीव। अच्छा। समथिंग हाँ। स्ट्रांग हाँ। करना ही है। ओके। मैं बोला क्या कर रहे हो? क्या मत जाओ। मेरे पेरेंट्स बोले क्या कर रहे हो? अच्छा। IIT IIM US हाँ, जाके एग्जैक्टली। दिस इज द बेस्ट पार्ट। हिंदुस्तान में ये बेस्ट हो रहा है आज की डेट में। करता है तो पढ़ाई क्यों की थी, किराने की दुकान पे बैठ जाओ, सीख जाओगे। तो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम। मैं जितने एंटरप्रेन्योर से मिल रही हूँ ना, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, पता है, IIT IIM करके आपने ये कोई ठेका ले रखा है। फिर उसके बाद पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर, क्या बोला, व्हाट वो आपकी दलीलें क्या थी? मेरे फादर पता है कि बच्चा ऐसा ही है, जो सोच लेता है करता ही है, करना ही है इसने तो। अच्छा। tried his best but then he started supporting कि let's support के करना ही है तो सपोर्ट ही कर लेते हैं। उस अच्छा, तरह से। जब आपने क्राफ्ट्स पिलर शुरू किया था तो आपने डीप डिस्काउंट्स दिए थे, तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी इनिशियली? और इस स्ट्रैटेजी के चलते आपको अपना घर भी बेचना पड़ा था इनफैक्ट, क्योंकि दैट वाज अ मोमेंट इन योर लाइफ कि समथिंग दैट यू हैड टू डू एंड इट वाज इनएविटेबल। तो आपको लगा था कि एक हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसके लिए मतलब अपना घर भी बेचना पड़ेगा, तो वो क्या था, वो पूरा सिनेरियो कैसा था? For us actually selling house was not a difficult decision. हमारे लिए ऐसा था कि अगर तुम किसी चीज़ में विश्वास करते हो तो उसे पूरा अंत तक करना चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, वो डिसीजन हमारे लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। तो डीप डिस्काउंट्स देना इनिशियली वाज इट द राइट डिसीजन? मतलब वो एक तरह से कस्टमर एक्विजिशन का फॉर्मूला था? बेसिकली 2012 का टाइम बहुत अजीब टाइम था। ई-कॉमर्स में मोस्टली तमाशा हो रहा है। अच्छा, किस तरह का तमाशा? तमाशा बेसिकली कि पैसा 5 रुपए का प्रोडक्ट, 10 रुपए का प्रोडक्ट, 15 रुपए का प्रोडक्ट ऐसे बेच के कस्टमर लेके आओ, फंड रेजिंग करो, वो सब चल रहा था। तो अच्छा, somehow it's immaturity in our part कि हम भी वही कर रहे हैं। ओके, सो यू एक्सेप्ट दैट कि आपने वो चीज़ जो करी वो नहीं, वो तो पता नहीं क्या कर रहे थे, हमें भी नहीं पता। अच्छा, हम कर क्यों दैट्स प्रीटी ऑनेस्ट। जो कुछ हुआ उसके कारण फंडिंग हमारी हो गई थी भाई 2011 में। हाँ। फंडिंग फ्रॉम नेक्सस। ओके। पर जो 1 मिलियन रेस था वो खत्म हो गया। हाँ, वो आपने सब कर रहे थे हम। बंद कर दिया था। तो जब डिस्काउंट खत्म किए, कस्टमर भाग ये क्या है, व्हाट इज दिस? ओह गॉश। तब रियलाइज हुआ कि दिस इज नॉट द काइंड ऑफ बिजनेस वी वांट टू बिल्ड। अच्छा, ऐसा मतलब डिस्काउंट्स भी नहीं बनाना है कि वो टेम्पररी, भाई डिस्काउंट के लिए आ रहे हैं तो आ रहे हैं, प्रोडक्ट की कोई कीमत नहीं है। देन आवर डिसीजन वाज कि हमें एक ई-कॉमर्स कंपनी की तरह ये बिजनेस नहीं बनाना है, ये हमें एक बिजनेस की तरह, एक ब्रांड की तरह सेटअप करना है। राइट। Normally we have seen, we both come from business family, so we have seen it takes time to build a business. राइट ये एक दिन का काम नहीं होता। राइट। पर अगर हम आशा करें पैसे फेंक के एक दिन में बन जाएगा तो वो नहीं होता। So you learned it the hard way. Let's get back to basics. फंडामेंटली came back to business को प्रॉफिटेबल बनाना है। हार्ड टाइम फॉर अस बिकॉज 100 लोग थे, 10 लोग हो गए, सब लोग चले गए, डिमोटिवेटिंग, क्या चल रहा है। अच्छा। तो सोसाइटी यहाँ पे इंडिया में तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, फिर तो उन लोगों ने कहा होगा कि ये तो हमने बोला था। IIT, हमने पहले ही कहा था IIT IIM छोड़ के तुम फिर ये करोगे तो फिर कैसे चलेगा। फिर भी आप लोग डटे रहे एंड कितना मुश्किल था एथनिक कैटेगरी में पिच करना फंड्स के लिए, क्योंकि इट्स नॉट अ ग्लैमरस सॉर्ट ऑफ अ कैटेगरी और फैशनेबल नहीं है, हिप नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। फिर कैसे किया, मतलब हाउ टफ इज इट टू रेज? वेरी टफ। इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ट्राई टू डू समथिंग ओरिजिनल, बिलीव नहीं करते हैं। आप यूएस का ऊबर बना रहे हो, ईबे बना रहे हो, अमेजोन बना रहे हो, कुछ तो कर रहे हो, मतलब जो यूएस का। तो आपसे पहले कोई इसी कैटेगरी में प्लेयर्स एग्जिस्ट करते थे इंडिया में? ग्लोबली नहीं है, इंडिया में भी
बहुत छोटे छोटे हैं। So you were the category leader. Yeah, we That's why you had problems convincing the investors. convincing investors is extremely tough. इंडिया के बाहर किसी ने प्रूव नहीं किया है कि ये हो हाँ, सकता है। right, तो right. इंडिया कैसे प्रूव कर सकते हाँ। हैं बताइए? और एथनिक इंडिया में ही होगा, इंडिया के अलावा एथनिक कहीं ज़्यादा होता भी नहीं है। हाँ, exactly. इट्स अ डिफिकल्ट कैटेगरी, बट हमारे लिए क्या था कि वी न्यू इट्स अ हाई मार्जिन कैटेगरी। वी न्यू द मार्केट इज वेरी कि अच्छा। आप छोटे बड़े में भी बॉम्बे से बाहर निकलोगे, छोटे टाउन में सब एथनिक ही बनते हैं। 2013-14 का टाइम था जब आपने सो टू से अपनी सिंकिंग शिप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो वक्त कैसा था? कभी मन करा बिजनेस बंद कर देते हैं? बोला जाए तो बहुत ही डिफिकल्ट था, बोला जाए तो बहुत अच्छा था। कुछ सिखा के गया? बहुत कुछ। ऑफ कोर्स वो सब तो चिंता ही रहती है कि क्या होगा, यू नो। बट हमारे लिए क्या अच्छी बात हो गई थी, हम प्रॉफिटेबल हो गए थे। तो एक बात तो क्लियर हो गई थी कि यही करना है अब। कि यू नो सैलरी दे सकते हैं हम जो 10 लोग थे। अच्छा। हमारी सैलरी आ सकती है, वी नॉट वरीड कि यू नो बंद करना पड़ेगा, वो चिंता नहीं थी। ओके व्हिच ओके। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ई-कॉमर्स में प्रॉफिटेबल कोई बना ही नहीं, तो हमारे अलावा कोई बन नहीं सकता। अच्छा, और ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? क्योंकि हमारा मार्जिन बहुत हाई है, कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारा बहुत लो है, हमें पता है कैसे प्रॉफिटेबल हो सकता है। अच्छा। इट्स एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होने की वजह से क्या मार्जिन्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, ओके। और वही मार्जिन्स हम जब सेलर्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं वो डिस्काउंट की तरह अगर कस्टमर को भी ट्रांसफ़र करते हैं तो स्टिल वी विल हैव समथिंग इन आवर हैंड। ओके। एंड देन वी हैव डन अ स्मॉल पायलट जहाँ पे हमने ये काम किया है कि इस स्केल पे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो अगर हम स्केल अप करें तो उसी को रेप्लिकेट करना इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, तो वो मोबाइल एज अ डिजिटल मीडियम से किस तरह की ट्रैक्शन देख रहे हैं आप 70% ट्रैफिक मोबाइल से है। अब प्रेजेंटली? और पिछले साल कितना था? मतलब 40% की हाइक है इस बार मोबाइल से। थैंक्स टू स्मार्टफोन्स। या टोटली। और अभी आप कितना और एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इतना ही रहेगा, 70-75% से ज़्यादा नहीं रहेगा। अच्छा। Pretty much that number is now fluctuating on that for last 6 months. आने वाले साल में आप मतलब 100% टच? नहीं ऐसा तो नहीं होता। डेस्कटॉप इज समथिंग दैट विल ऑलवेज स्टे इम्पोर्टेंट। जैसे मिंत्रा ने अभी अपनी वेबसाइट शट डाउन करके उन्होंने ऐप ओनली किया था, तो आप लोगों को लगा कभी कि ऐसे करना चाहिए कि मोबाइल से इतना ट्रैफिक आ रहा है, डेस्कटॉप की ज़रूरत है? नहीं, आई थिंक वी वर वेटिंग मिंत्रा अपनी साइट कब खोलेगा, क्योंकि वो तो इवेंचुअली होना था। अच्छा। आई थिंक मिंत्रा में भी नहीं पता होगा कि उन्होंने क्यों किया। आई थिंक ये सब ट्रायल एरर होता I है जो know. हर कंपनी करती है, एंड थैंकफुली दूसरी कंपनीज को भी सीखने मिल जाता है उससे। ओके। $50 बिलियन की मार्केट है, तो आपको क्यों लगता है कि अभी तक किसी ने एथनिक को टच तक नहीं किया था? Basically, as you mentioned initially, right, it's a category which people don't think is a very hot. हाँ, right. ये कि it looks like ethnic है तो traditional बात कर रहे हैं, और ये ethnic है तो not fashionable. This year has been tough in terms of raising funds. Overall अगर ecosystem में देखें, startups are shutting down. तो have you crossed that phase, और आपको लगता है या फिर आप ऐसा phase कभी आ सकता है? Basically किसी कंपनी का ये नहीं बोला जा सकता कि उसका फेज आएगा कि नहीं आएगा, बट अच्छा। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो फेज हमारे लिए नहीं आएगा। अच्छा। सिंपली बिकॉज फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है हमारा। हम प्रॉफिटेबल कभी भी हो सकते हैं, यूजुअली इट्स कैटेगरी हम प्रॉफिटेबल कभी भी हो सकते हैं। फॉर्चुनेटली फॉर अस कि हमारे पास गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल अभी भी है, Okay. और यू नो व्हाट वी रेज्ड, एंड वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनी जो बहुत प्रूडेंटली स्पेंड कर रही है, क्योंकि हम डिस्काउंट से। अच्छा। सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच वी डू, जो हमने लर्न की, जो राइट। ओके। डिस्काउंट कभी नहीं अब नहीं तो अब आप कभी भी डिस्काउंट्स में नहीं जाओगे? तो ये है कि हम लोग खुद की जेब से डिस्काउंट्स नहीं देते हैं, अब हम हाँ। लोग सेलर से बोलते हैं नाउ वी नो इस प्रोडक्ट का क्या प्राइस हो सकता है, इसका कॉस्टिंग क्या आता है, तो हम बेस्ट प्राइसिंग सेलर्स से लेते हैं। सो कस्टमर स्टिल गेट बेस्ट प्राइसिंग। आज वो कहीं भी कंपेयर भी करेंगे तो उन्हें हमारे यहाँ बेस्ट प्राइस मिलेगा, क्योंकि वी नो इसकी कॉस्टिंग क्या है और इसका प्राइसिंग क्या हो सकता है। Right. बट वी डोंट गिव डिस्काउंट्स आउट ऑफ आवर पॉकेट। Okay. So Amazon is planning to provide loans to SMEs in India. आपको लगता है कभी Amazon अगर इस कैटेगरी में अपने आप को अगर कैटेगरी लीडर बनाना चाहेगा and they want to acquire Craftsvilla, आप हो जाएंगे acquire? जो हमें जानते हैं वो पता है हमें कोई एक्वायर नहीं कर सकता? we are not for here to be acquired. Okay. We are here to acquire companies. Okay. तो acquire करेंगे। Okay. हमारा बेसिकली गोल है कि in next 1.5 to 2 years go public
IPO करना है। मोनिका और मनोज, मुझे एक वो कहानी बताइए जो आपके दिल के बहुत करीब है, तो आज भी आप कभी भूल नहीं सकते हैं कि वो मोमेंट जब क्राफ्ट्सविला ने किसी की एक्चुअली में किसी आर्टिजन की, किसी सेलर की या कोई भी ऐसे जो कि आपने इतने रिमोट एरियाज में जाके आपने किसी ऐसे इंसान की ज़िंदगी को छुआ है और आपने उसकी ज़िंदगी बदली है। जैसे कच्छ में एक टाइन डाई का आर्टिस्ट था जिसका हमने शॉप ऑनलाइन क्राफ्ट्सविला पे स्टार्ट किया था। तो अराउंड 6 to 8 months हमारी जर्नी में हुआ था जब उनका कॉल आया था कि बिकॉज ऑफ द सेल्स वो अपने बच्चे की फ़ीस भर पाए थे। सो दैट इज़ समवेयर वेयर यू फील if a small step can do this, imagine what a bigger step can do. I know. Yeah, I mean that one of the biggest benefits was byproduct in some ways of doing this is the satisfaction feel some good is happening. कि कहीं ना कहीं लोगों की ज़िंदगियों को आप छू रहे हैं अपने ब्रांड से। जैसे हमारे यहाँ पर अभी अराउंड ईयर बैक ही एक फीमेल है जिन्होंने घर पे ज्वेलरी का स्टार्ट किया था। तो ऐसा था ठीक है, घर की परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें और कमाने की ज़रूरत थी पर वो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि बच्चे थे उनके पास। तो उन्होंने ज्वेलरी की शॉप खोली थी ऑनलाइन। तो क्राफ्ट्सविला पे उनकी सेल्स इतनी अच्छी हुई कि मतलब उन्होंने कहा अब मैं खुद तो एम्प्लॉय हुई हूँ लेकिन मैंने 10 और लोगों को एम्प्लॉय किया है। सो दैट्स द पावर ऑफ ऑनलाइन कि मतलब आप खुद को जो एम्पावर कर रहे हैं उससे दूसरे को और वो आगे कितनों को टच कर रहा है और एम्पावर कर रहा है। कितना रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में, अगले 12 महीने में? अगर आप यूनिकॉर्न बनने का सोच रहे हैं तो आई एम श्योर द रेवेन्यूज आर आल्सो गोइंग टू स्काई रॉकेट। हाँ डेफिनेटली, यूनिकॉर्न के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत हाई रेवेन्यू हो। ओके। यूनिकॉर्न के लिए जरूरी है कि यू हैव क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज वैल्यूएबल। ओके। इट जो आप 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हो सकता है बट कुछ वैल्यू नहीं क्रिएट किया कस्टमर के माइंड में या सेलर के माइंड में और होल इकोसिस्टम इट डजंट मैटर। ओके। सो हमारा है कि हम अगर 2-2.5 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे तो वी वुड बी वेरी क्लोज। You'll be home. Because we will be generating a lot of profit and cash, which will be very valued. And the other thing is we will be creating a lot of value to customers and lot of differentiation. Okay. कोई ऐसा क्राफ्ट्सविला जैसा कोई प्लेयर ग्लोबली नहीं है तो अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो फिर आपको फंड्स अब रेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उम्मीद से? फंड्स रेज करने की जरूरत पड़ेगी बट Okay. इट्स नॉट लाइक कि वी आर रशिंग, वही हम सोच रहे हैं। It's not like without funds you will die. ओके। तो आप नेक्स्ट आपको कब लगता है कि आप फंड्स रेज करेंगे? About 6 to 9 months में we will again You'll pitch for it. Okay. What kind of investments are you eyeing? about 400-500 crore. Okay. Brilliant. I think. Thank you so much, Monica, for being on DB Spotlight. Thank you so much, Thank you. Manoj. Thank you I for hope- having us here. Yeah. So guys, this was Craftsvilla featured in DB Spotlight. और इनसे बात करके, मोनिका और मनोज से बात करके पता चलता है कि ज़िंदगी में अगर कोई गलती कर भी लें और अगर हम उसे सही टाइम पे मान लें और उससे सीखकर आगे बढ़ें तो वो इट्स नेवर टू लेट। एंड क्राफ्ट्सविला से यही सीखने को मिलता है कि किस तरह से मोनिका और मनोज ने अपनी लाइफ में अपने कभी भी रुके नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अगर कुछ डाउनफॉल देखे भी उससे सीखकर आज वो इतना रेवेन्यू भी अर्न करने की सोच रहे हैं कि शायद उनको फंड्स रेज करने की भी ज़रूरत ना पड़े आने वाले टाइम में। खैर आने वाले टाइम में, थोड़े टाइम में तो वो करने वाले हैं, बट इन नियर फ्यूचर और मे बी लेटर दे माइट नॉट। So guys, I hope that you like this video. Please do share it on all the social media channels that you can and keep giving us your love. We are very greedy. Thank you for watching DB Spotlight. Bye.